सत्ता से धर्मराज के दरबार में गए और उससे कहा कि मेरा भाई एक है, उसकी उम्र 6 महीने बढ़ानी है। तो यमराज ने कहा कि तुम कौन? बोले मैं मृत्यु लोक से आया हूं। मृत्यु लोक से? अरे मेरा नाम सुन करके लोग कांपते हैं, डरते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश मेरा नाम सुन करके कांपते हो, तुम मौत के सामने हो, मौत का मैं मालिक हो, मेरे से बोल रहे? तुम कौन होते? तुम्हें क्या अधिकार है मेरे को आदेश देने का या ये सब करने का? तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई? महाराज फरमाते हैं, अरे भाई मैं वो नहीं तुम जो समझ रहे हो, तुम्हारी सत्ता में रहने वाला मैं नहीं हूं। तुम्हारी सत्ता में तुमने शरीर बनाया, जीव बनाया, जगत बनाया, ब्रह्मांड बनाया, सब बनाया, मन बनाया, बुद्धि बनाया, चित्त बनाया, ब्रह्म बनाया, लेकिन मैं इन सबके परे हूं। मेरी सत्ता इन सबके परे है, वो तुमने नहीं बनाई, वो तुम्हारे अधिकार में नहीं आती है। तब वो काल को झटका लगा और उसने कहा, अरे ऐसा है क्या? वही संवाद आपके सामने रखता हूं। पहली बात शुरू करता हूं यूं कि मैं इसी कार्य के लिए आया हूं। आप सभी हंसों को काल की सत्ता से छुड़ाने के लिए मुझे अवगत ने भेजा है, और उस कुदरती सत्ता हमारे अंदर प्रकट हुई और हमें आदेश हुआ कि जाओ, जो जो जीव सब के सब जो बेचारे काल की सत्ता में फंसे हुए हैं, शरीर को ही अपना मानते हैं, जीव को ही मैं मानते हो, मन बुद्धि को ही मैं मानते हो, जगत को ही सत्य मानते हैं, उसी में मरते हैं, उसी में खपते हैं, अपनी सत्ता जो पहचानते नहीं है, काल की सत्ता से इतने डरे हुए हैं कि वो अपने अस्तित्व को ही भूल गए हैं। तो उसके लिए गुरु महाराज ने, उस परम पद की सत्ता ने मुझे भेजा है। हम सो साहिब यूं कहो, मृत लोक में जाए, काल मार सुख राम के, लीजो हंस छुड़ाए। महाराज फरमाते हैं कि मुझे वो परमात्मा का ने आदेश दिया कि तुम मृत्यु लोक में जाओ, और जो हंस जो है काल की सत्ता से ग्रसित हो गया है, परेशान है, अपने अस्तित्व को भूल गया, इसलिए उसकी सत्ता को समाप्त करके उसका सत्ता का प्रभाव उसके ऊपर ना पड़े, उसके अंदर, उस हंस के अंदर ऐसा ज्ञान दो, उसमें इतना पक्का हो जाए कि इसकी केयर ही नहीं करे और हंस वहां से मुक्त हो जावे। लेकिन जब ऐसा आदेश हुआ तो महाराज फरमाते हैं कि उसने वो अपने परमात्मा से कहा कि जब हम हर सो आ कही, काल कहो कुण होय, कहा उत्पत्ति सुख राम कह, कर कृपा कहो मोय। तो महाराज फरमाते हैं, मैंने कहा कि हे गुरुदेव, लेकिन ये बताओ कि काल है क्या? भाई हम हमारे पहले दुश्मन को समझे तब दुश्मन से लड़े। अब यही पता नहीं कि काल है क्या, तो आखिर हमें अलग किससे होना है, छूटना किससे है? तब वो आदेश होता है कि करता पुरुष बनावियो, हम अंचा कर जोय, सुख देव सुख रत काल रे, दोनों पर घट होय। तो महाराज फरमाते हैं कि भाई देखो, उस करतार ने एक कर्ता पुरुष बनाया है, जो करता है, जो करने वाला है, उसको करतार कहते हैं, और उसके साथ में इच्छा शक्ति, ये दो चीजें बनाई, करतार पद और इच्छा शक्ति। कर्ता कौन है? जीव है। इच्छा शक्ति क्या है? योर विल पावर, तुम्हारी कामना, तुम्हारी चीज। तो ये जीव और इच्छा, ये दो चीजें तुम्हारे अंदर है। उसी तरह इस ब्रह्मांड में वही है, वो चेतन सत्ता, और उसके अंदर जो विल पावर है, वो उस चीज से ये सारी सृष्टि का निर्माण हुए, और उसी का यूनिट तुम्हारे अंदर है, जीव और इच्छा। तो जीव और इच्छा ये दोनों चीजें हैं, लेकिन ये करतार पद की सत्ता है, जिसमें करता है, कर्तापन है, उससे वो चीज पैदा होती है। वो शून्य से, महाशून्य से क्या हुआ? आकाश हुआ, आकाश से वायु हुई, वायु से अग्नि हुई, अग्नि से जल हुआ, जल से पृथ्वी बनी, और पृथ्वी से सारी सृष्टि बनी है। इसको बोलते हैं करतार पद। एक से एक, एक से एक, एक से एक, ऐसा ऐसा होता 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 हो जाता है। और दूसरा है, तो एक है माया की सत्ता, करतार का पद, और दूसरा है सत का पद। जो सत का पद है, उसमें से कुछ हुआ नहीं, कुछ होने वाला नहीं, वो भी किसी से कुछ होने वाला नहीं।
वो तुम्हारा आपका अपना राम है। उस राम वो कभी बदलता नहीं है। अपने अपने आप में देख लो। अभी मैंने पहले उदाहरण दिया आपको। बचपन आया, बड़े हुए, ज्ञान आया, बुद्धि आया, जवानी आई, बुढ़ापा आया, और बुढ़ा के बाद अब आप देख लो, अपने पूरे जीवन को देख लो, क्या बदला। शरीर बदला, मन बदला, जीव बदला, चेतन बदला, ब्रह्म बदला, ज्ञान बदला, ध्यान बदला, लेकिन तुम नहीं बदले। आहा, नहीं बदले ना। देखो इसको, टटोलो अपने आप को, रिपीट करो। तो जो तुम नहीं बदले हो वो तुम ही हो। वो है सत्य। वही दो सत्ता इसके अंदर है। अब आगे फरमा रहे, जब हम हर सो आ कही किस विध मार्यो जाए, काल तुम्हारो पुत्रो तब हमें उन सब माए। भाई साहब तुम्हारा वो निकल गया है। कोई बात नहीं है। उसको क्या करूं, गले में डाल दो। एक कान में लगाओ। जय हो गुरुदेव। ये लो। जब हम हर्षो आ कही किस विध मार्यो जाए, काल तुम्हारो पुत्रो तब हम सब उन्माए। तो मैंने कहा, हे गुरुदेव, जिसको तुमने पैदा किया उसको हम कैसे मार सकते हैं? वो आपका ही पुत्र है, हम उसको कैसे मार सकते हैं? वो काल की सत्ता को हमसे कैसे बाहर आ सकते हैं? तब परमात्मा फरमाते हैं, गुरुदेव बताते हैं, साहिब के हम सो भया परगट पुरुष 50, जा में अमर एक है सो जद तद मम पास। तो कहने लगे, भाई देखो, ऐसे तो हमने इस प्रकार के 50 पुरुष बनाए जो कभी नष्ट नहीं होते हैं। वो चेतन है, ब्रह्म है, और भी सत्ताएं हैं। वो कि इस प्रकार से 50 ऐसी सत्ताएं हैं जो मेरे से ही पैदा हुई है, परमात्मा तत्व से ही पैदा हुई है। लेकिन उसमें वो सब पैदा होती है और नष्ट होती है, धीरे 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 ह्रास होता जाता है और खत्म होती चली जाती है। लेकिन एक उसमें अमर है। वो कथा में नहीं जाना है, हमें हमारे अपने आप में देखना है कि इसमें बहुत सारी सत्ता है। मन की सत्ता, बुद्धि की सत्ता, चित्त की सत्ता, ज्ञान की सत्ता, विज्ञान की सत्ता, क्या क्या है इसके अंदर। लेकिन ये सब बदलती है। लेकिन तुम्हारी सत्ता, आपकी अपनी सत्ता, आत्म की सत्ता, वो नहीं बदलती है, वो नष्ट नहीं होती है, वो अमर है, और वही तुम हो। सगत एक 31 है, फिर 20 10 हो, जा में अमर एक है, कह सुख देव जी जो। महाराज फरमाते हैं कि इसमें 20 और 10 मतलब 25 और 5 तत्व 25 प्रकृतियां, इनकी अपनी अपनी सत्ता है, वो शक्ति है, वो ताकत काम करती है। लेकिन इसमें एक जो है वो सूरत रूपी जो सत्ता है, वो चेतन की सत्ता है, वो नहीं बदलती, बाकी सब बदलती है। साहेब के सुख राम के मोबिन सब मर जाए, दो ये पुरुष नर नार है, जद तद माय समाय। अब कह रहे, तुम जाओ उन लोक में, डर मत राखो कोई, काल करम साहेब के सहजा सब बस होए। तो महाराज ने कहा, लेकिन भाई तुम जाओ, हंसों को वहां से लेकर के आओ, तुम डरो मत। क्योंकि पहले बहुत लोगों का मन बहुत बलंकारी है, मन किसी के बस में आता नहीं है भाई। हाथी भारी है रे भारी, कोई फेर है संत हजारी, हाथी भारी रे। मन रूपी हाथी किसी के बस में होने से बस में होता नहीं है। बड़े बड़े ऋषि मुनि मन को बस में करने गए, लेकिन बाद में धोखा ही खाए। तो महाराज ने कहा कि हम हमारे जीवों में ऐसी सत्ता कहाँ से देंगे? वो तो अब अच्छे अच्छे ऋषि मुनि उस मन से हार गए, उन सत्ताओं से हार गए, वो काल की सत्ता है, उससे कैसे पार पाएंगे? तब महाराज ने कहा कि अरे भाई तुम उसका डर मत राखो, काल करम साहेब कहे सहजा सब बस होए। वो ये काल की सत्तियां अपने आप बस में हो जाएगी। और वो कौन है? उसी के बारे में मैंने आपको बताया, साहेब मेरे राम है। वो तुम्हारे पास जो सत्ता है वो आपकी अपनी सेल्फ की सत्ता है, सेल्फ पावर है। वो शरीर मन बुद्धि चित्त अहंकार ब्रह्म चेतन के परे है। उस सत्ता को यदि आप जानते हो
उसमें रमते हो तो ये सारी चीजें अपने आप तुम्हारे बस में हो जाती है, और उसी के शासन करने के लिए ये ध्यान भजन की सत्ता है। फिर कहा तो महाराज फरमाते हैं, जन सुख देव तब बोलिया, सुन हर बैन हमार, काल उलट मुंह को गए तो कि मैं लासू मार। महाराज ने कहा, हे महाराज, अभी मैं अमरलोक में अच्छी तरह से हूँ, बड़ी मेहनत करके उस देश से निकल के आया हूँ, और आप हमें फिर वहां भेज रहे, और ये मनुष्य शरीर रूपी डब्बे में घुसा दे रहे, और उसमें जाके नहीं निकल पाए तो हमारी आपकी क्या मुसीबत है? ये शरीर रूपी डब्बे में बंद है ना, नहीं तो मुक्ति है। कष्ट किसको है? शरीर को। कष्ट किसको है? मन को, जीव को। अब इसमें रह रहे तो सब देखना पड़ता, खाना पीना, सोना उठना बैठना, ज्ञान किसे कैसे आता है, कैसे कैसे आता है, कितनी कितनी बातें होती, कितनी कितनी घटनाएं होती, वो सब इसके ऊपर प्रभाव पड़ती है। तो हम हमारी सत्ता को भूल जाते हैं और उसके सामने नतमस्तक होना पड़ता। इसीलिए महाराज फरमा रहे, सुखराम जी महाराज अपने सदगुरु महाराज से कह रहे, उस परमात्मा सत्ता से कह रहे, अमरलोक में बात हो रही है कि महाराज आप हमको भेज तो रहे कि हंस को छुड़ा के लाओ, और यदि हम ही फंसे रह गए तो क्यों? कि साहिब हंस गया सो बस गया, ऐसो हो बल माय, मैं किन बड़ सुख राम के, हंस छुड़ाऊं जाए। हे महाराज, हे गुरुदेव, वो जितने जाके फंसे वो यहीं थे हमारे साथ, लेकिन वो गए तो जाके फंस गए, निकल के नहीं आ पाए। और मेरे को भी भेज रहे हो, मैं भी जाके वहां फंस गया तो तब महाराज फरमा रहे हैं, साहेब, और गुरु महाराज फिर कहते हैं, सुखराम जी महाराज, साहेब के सुख राम के, काल मरे किण रीत, मैं साहेब के सुख राम के, काल मरे जिन रीत, मैं तुम में गुण मेल सू, तुम हंस जासो जीत। बोले तुम डरो नहीं, मैं तुम्हारे अंदर ऐसा पराक्रम डाल दूंगा कि तुम उसको, तुम्हारी सत्ता से, जब तुम्हारी सत्ता में रहोगे तो काल की सत्ता जीरो हो जाएगी, और वही गुण तुम बता देना हंसों को, वही जीवों को बताओ, वही जाकर के ज्ञान बता देना, तो तुम उन हंसों को उनकी सत्ता से छुड़ा के ला सकते हो। कैसी सुंदर बात है। अपनी बात हो रही, अपने काम की बात हो रही कि नहीं हो रही? कथा तो नहीं हो रही, नींद तो नहीं आ रही, और ऐसे में भी तुम्हें नींद आई तो तुमको धन्य हो महाराज। तुम्हारी बात हो रही, सुन लो गौर से। गुरु महाराज कह रहे और परमात्मा से चर्चा हो रही है, देखो कितनी ऊंची बात है। अब साहेब कह रहे हैं, तो परमात्मा कह रहा है गुरु महाराज को, सुखराम जी से, कि जिस तरह से वो दो चीजें हम तुम्हारे अंदर ऐसी रख दूंगा, मैं तुम्हारे अंदर ऐसी दो चीजें रख दूंगा कि वो दो चीजों के जरिए वास्ते, उसके सहारे से तुम काल की सत्ता को मार करके उसको छुड़ा के ला सकते हो। दो ये वस्तु ऐसी धरूं, सुन हर जन के तुझ माय, काल कर्म एक उलट के पांव पड़ेंगे आए। दो चीजें इसके अंदर ऐसी है कि वो दो चीजों का यदि उपयोग कर लेगा तुम्हारा जीव, तो जो काल की सत्ता है उसकी शरण में आ जाएगा, कुछ नहीं बिगाड़ेगा। वो तुम कहोगे तो जो तुम चाहो तो उससे काम करवा लेना। जैसे कोई शेर को पकड़ के लावे, रीछ को पकड़ के लाए, बंदर को पकड़ लाए, बंदर को वैसे छोड़ दो तो फाड़ फूटा, कपड़े कपड़े सब काट लेगा वो तुमको, और उसको सिखाए ना ढंग से, दो चार डंडे लगा करके, फिर वो देखा ना मदारी को, चल नाच, तो वो क्यों ससुराल जाएगा भाई? हाँ जाऊंगा, नाचता है, दुल्हन लेके जाएगा, हाँ लाता हूँ, लकड़ी उठाता है, उसको मारता है, जैसा बोले वैसे नाचता है। जो मन जो है बंदर है, तो इसके ऊपर डंडा किसका लगाने पड़ेगा? वही आत्म राम की सत्ता में तुम रहो, अपनी सत्ता में रहोगे, ये तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा, और तुम इसको जैसा चाहो वैसा उपयोग इसका कर सकते हो। तो वो बता रहे हैं कि दो वस्तु ऐसी करूं, दो चीजें इसके अंदर ऐसी रख दूंगा मैं। एक तो तत्व है वो तुम्हारा आत्म तत्व है, आपकी अपनी सत्ता है, जो यार रमंती सा रामा, जो रमता राम है, उसके कहते हैं रमता बिन सुख राम के आन नहीं ध्याओ। मैं मेरा सुमरण करूं, मैं मुझको गाऊं,
मेरा सिमरण यानी मैं उस अपनी उसकी याद में जाता हूँ कि मैं शरीर नहीं, बुद्धि नहीं, चित्त नहीं, इसके परे मैं इस सत्ता का मालिक हूँ। मैं मेरा स्मरण करूं, मैं मोह को गाऊं रमता बिन, वो जो इसमें रम रहा है, वो सेल्फ की जो सत्ता है, जो स्वयं की जो सत्ता है, उसमें रहूंगा। वो तुम्हारी सेल्फ की सत्ता है, वो एक राम, वो है आत्म राम, और दूसरी है सूरत, जो आत्म चेतन की सत्ता है। वो सूरत की सत्ता से आप आत्म सत्ता में रह सकते हो। दो चीजें तुम्हारे पास है कि तुम तुम्हारी सत्ता को ना भूलोगे। जब चाहो तब तुम सूरत को संसार में से निकाल करके उसमें लगा सकते हो, और सूरत उसमें नहीं रहेगी तो मन में कोई ताकत रहती नहीं, बुद्धि में कोई ताकत रहती नहीं, चित्त में रहती नहीं, कुछ नहीं रहता, सब न्यूट्रल हो जाता है पूरी काल की सत्ता से। जैसे तुम्हारी गाड़ी 120 की स्पीड से भाग रही हो और गियर न्यूट्रल कर दो तो खत्म, ऐसे ही न्यूट्रल हो जाता है। सूरत को तुम अपने आत्मी सत्ता में लगा देते हो। ये दो चीजें मैं तुम्हें बताता हूँ, महाराज ने बता रहे, वही बताने का मैं प्रयास कर रहा था दरिया साहब के पद को लेके आपको, और वही प्रयास हम 8 दिन से सुना रहे। ये तो बोर हो गए बेचारे, वो बाबा बैठे ना गांव वाले, वो आज बोल रहे थे, देखो सिंह साहब हम तुम्हारे साथ चलते, लेकिन तुम जो अभी तक गा रहे हो तुम्हारा वो विषय नहीं लेना, कुछ दूसरा सुनाना हमको। अब दूसरा सुनाने को कुछ है ही नहीं, मैं क्या सुनाऊं? खास चीज जो है ना वही हम नहीं जानते। इतने दिनों से अपन संगत कर रहे, सब कुछ कर रहे, भजन कर रहे, लेकिन किसके लिए कर रहे, काय के लिए कर रहे यही पता। परमात्मा के लिए ऊपर मुंह करते ऐसा, हे राम जी, हे दाता दया करना, हम ही अपराधी है, हम ही पापी है, हम ही बुद्धू है, हम ही ऐसा है, मालिक दया कर। अरे पुटे, तो बिना वजह अपराधी बुद्धू पापी बनते फिरते हो। ये शरीर ने किया, संसार ने किया, प्रकृति थी, भूख लगी सो भोजन खाई, प्यास लगी सो पानी पिया, ये शरीर की आवश्यकता थी। इसमें कोई पाप पुण्य अपराध गिपराध कुछ है नहीं। जो हुआ सो शरीर ने किया, जीव ने किया। तुम शरीर नहीं हो, जीव नहीं है। वो डीएसपी साहब कुछ बिगाड़ नहीं सकते यदि वो बोले कि मैंने नहीं किया चोरी, भले ही जज के मार देने वाले के वो कबूल ना करे तो ये क्या बिगाड़ लेंगे? जज के सामने ले जा तो वकील लगा देंगे अपना, नहीं किया हमने, सिद्ध करेगा तो फांसी देगा जज, तुम पहले ही बोल दो। और ये नहीं बोल दो तो वकील साहब, डीएसपी साहब गलती हो गई, थोड़ा घर में परेशानी इसकी, चोरी करता है, चोरी थी तेरे को, चल अंदर, अरे चालन कर इसको, मारेंगे नहीं हो, चालन करके भेज देंगे उधर। और वहां तुमने कबूल कर दिया, फिर तो तुम्हें सजा है ही पक्की। लेकिन सच में तुमने नहीं किया है, तुम्हारा इसमें कुछ है ही नहीं। शास्त्र तुमको आदेश दे रहे, संत तुमको सम्मत दे रहे, सारी चीज तुम्हें निकाल के दे रहे। अभी तुमको देखो पाप का और पुण्य का उदाहरण दिया था। क्या हो, क्या नाम है इसका, नाम भूल गया, गोपाल। गोपाल बताओ, तुम्हारे यहाँ तुम भांजी से, मामा की बेटी से शादी करते तो क्या बोलते, पक्की है, जमली हमसे, जमला मामला सगड़ा सेट, काई कुछ देखने का नहीं है, ना गोत्र देखना ना ये देखना, वो गोत्र वो तो सब बची जाते। और हमसे कड़े दस अकेला तर बहिष्कार करूंगे सगड़ा समाज। तो बताओ तुम पाप कर रहे हैं कि हम पुण्य कर रहे हैं? तो ये ऐसे है, ये पाप और पुण्य के तरीके, ये समाज की चीजें हैं, जिसमें जैसी है उसका व्यवहार के लिए अपने रखो, लेकिन इसके कर्म के बंधन को तुम्हारा है नहीं। तुम्हारे बोझ दरिया नर्तन पाए कर किया न राम है उचार, हरि पूज उतारन आविया, तुले चले सिर भार। एक ज्ञान की सत्ता से समझ करके उस चीज से उन कर्म बोले, बहुत सारे कर्म हैं काटने पड़ेंगे तब मुक्त होगा। अरे तुमने किए ही नहीं कर्म, कबूल ही नहीं करो तुम्हारा है, किया ही नहीं सच में। तो सपने का कोई सपना देखे और सपने में कुछ उल्टा सीधा हो जाए, कुछ पाप पुण्य हो जाए, कुछ कर्म लग जाए और तुम रोते बैठो, हाय काय करूं, आम्ही सपनात गेलं, आमच्या असा कर्म घडला की परमात्मा आम्ही माफ करणार नाही। कोणाला असं वाटतो का? आम्हाला वाटतं, आम्हाला असं वाटतं। कर्माला धरून घ्या का? तुम्हाला असं वाटतं का? हमारे साथ में एक किशनदास जी की बात है, उनकी कविता है बड़ी सुंदर। मला असं वाटतं की बायको नको का? तुम्हाला असं वाटतं का?
तो ये सारी चीजें सच में है। अब बताओ, या तो वो तुम्हारे अनंत कर्म धरे हैं ढेर, तो तुम पूजा भक्ति ज्ञान विज्ञान पुण्य से इससे साधना से बचा बचा के, नहीं तो हमारे यहाँ बोलते भजन करा सांस में भजन करा। ओ बापू तारा दिन हाँ जी कैसा सांग से अपने अपने सारे लोग हाँ कर्म कैसे काट ले जाए, सासू सांस में करा भजन करा 3-3 घंटा करा। हमने की करा आणि मरा ते कटणार नाही, क्यों ये जन्म के नहीं अनंत जन्म के हैं। अरे सीधा खरा उपाय है, तुम्ही ते केले नाही। कोणी केले? शरीरने केले, जीवने केले, मनने केले। आम्ही शरीर नाही, आम्ही जीव नाही। घ्यायला तुम्हारे घर में एक आदमी रहता है, वो कहीं चोरी करे है, मर्डर करे है, सजा किसको होगी? तुमको कि उसको? उसको होगी जिसने चोरी की। तुम्हारे घर में एक आदमी रहता, समझो एक आदमी तुम्हारे घर में रहता है। किसके घर में? तुम्हारे घर में रहता है। और वो चोरी करके आवे, मर्डर करके आवे, तो डीएसपी साहब तुमको पकड़ के ले जाएंगे कि उसको? काय साहब किसको पकड़ोगे? करने वाले को। अब तुम कहो की नाही ते लय चांगला है, ये आमचा है, याला सोडू दे, आम्हाला धरून घ्या। तो बोले तो तुमने किया क्या, ये पूछेंगे। तुम्हें केले का था, केला था क्या? तो तुम कह रहे नहीं, तो नहीं ले जाते। अगर तुम बोले नहीं मैंने ही किया है वो, मग तुम्ही चला आम्हाला काय, तुम्ही कबूल करता मग। असंही तुमचे घरामध्ये हे घट कोणाचे आहे? तुमचे आहे। तुमची सत्ता से चालू राहिलं, आणि मन जे आहे ते लबाड आहे, ते चोर आहे तुमच्या घरी, आणि ते करता कर्म, आणि तुम्ही भोगत नहीं कि तुम तैयार हो जाते हो। गलत बात है कि नहीं? जिसने करे सो भुगते। शरीर ने किया शरीर भुगतेगा, मन ने किया मन ने भुगतेगा। बुद्धि जितना शरीर हो, तो मन हो ना बुद्धि हो ना चित्त हो, इन सब से परे तुम्हारी सत्ता है, वो सत्स्वरूप हो। क्यों, कैसे सिद्ध करो? और कितने बार बताऊं यार? बताया ना कि जब बचपन में थे, छोटे थे तभी तुम थे, बड़े हुए तभी तुम हो, जवान हुए तभी तुम हो, बुढ़े हो गए तभी तुम हो। कौन बदला? कौन बदला? मन। कौन बदला? जीव। कौन बदला? ज्ञान बुद्धि चित्त, ये सब बदले। और ये शरीर है, ये प्रकृति के, तुम ये हो नहीं। तुम बदले क्या? फिर तुमने किए क्या? फिर तुम काय को बोलते मैं अपराधी आत्मा? बताओ। नक्शा का भरा विकार। तुम ये उससे मुक्त होना चाहते हो कि फांसी पर लटकना चाहते हो? फांसी से छूटना चाहते हो कि फांसी लेना चाहते हो? कैसी उल्टा ज्ञान है यार। ये सारी चीजें समझने की चीज है और ट्रूथ है। ये तुमको बहलाने की फैसलाने की बात नहीं है। इस प्रकार की पक्की बात है, 100% सही है। दिस इज एब्सोल्युटली ट्रूथ, नॉट ओनली ट्रूथ, इट इज एब्सोल्युटली ट्रूथ। शरीर जिस प्रकार से सत्य है, शरीर से भी सत्य ये चीज है कि तुम जीव, शरीर के अंदर जो जीव है, हमको लगता है कि शरीर सत्य नहीं, शरीर तो मर रहा है, जीव सत्य है। असत्य है शरीर और सत्य है जीव। एक होता है ट्रुथ, एक होता है एब्सोल्युटली ट्रुथ। ट्रुथ तो बदलता है, लेकिन एब्सोल्यूट ट्रुथ कभी बदलता नहीं भाई। तो जीव तुमको सत्य मालूम होता है, लेकिन जीव से सत्य भी तुम्हारा सत्य तुम जो है वो हो। जीव सत्य है नहीं, जीव रहता है लेकिन तुम्हारी सत्ता से है वो। तो इस प्रकार से समय क्या हो रहा है भाई बता ना? 10:30 होने वाला है। अरे दूसरी मशीन है ना इधर? नहीं चालू दे चालू दे। धारा अच्छी चल रही है। अरे चांगला काय? चांगला चांगला वाटतं?